तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज 15 अप्रैल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 2 दफे ईडी रिमांड पर भेजा। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मौलाना ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप। कानपुर में एक मौलाना द्वारा कई महीनों तक 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। लड़की के पिता मजदूरी का काम करते हैं। लड़की के गर्भवती होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लालू यादव पंजीकृत अपराधी। लालू यादव के संविधान वाले बयान पर सोमवार 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं। पहली बार मुख्यमंत्री उनको बीजेपी ने ही बनाया था, नहीं तो मुख्यमंत्री बनने की उनकी हैसियत नहीं थी। कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है। रविवार 14 अप्रैल को कांग्रेस की ओर से जारी हुई एक लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम सामने आया है। कांग्रेस की लिस्ट में 3 राज्यों के 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर दिल्ली से टिकट मिलने पर पप्पू यादव ने सोमवार 15 अप्रैल को एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, कन्हैया कुमार जी को बिहार से बाहर दिल्ली से टिकट मिला, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। संघर्षशील युवा चेहरों को अवसर मिलेगा तभी राजनीति बदलेगी। अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मिलने पहुंचे सीएम मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल मिलने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं मीडिया ने बातचीत के दौरान सीएम भगवंत मान से पूछा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से क्या बातचीत हुई। इस पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी चिंता मत करो, बताओ पंजाब की स्थिति कैसी है, वहां सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। मैंने उन्हें बताया कि सब ठीक चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से होगी पूछताछ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए गुजरात जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की एक टीम गुजरात के लिए रवाना की जाएगी। आमने सामने हुए कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। यहाँ दोनों ही तरफ के नेता अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता अपने अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच जालौर सिरोही लोकसभा सीट से इससे उलट एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत और बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी 14 अप्रैल को प्रचार के दौरान अचानक एक दूसरे के सामने आए तो बेहद प्यार से एक दूसरे से मिले। ग्रामीणों ने कहा, गीता कोड़ा वापस जाओ। झारखंड के सरायकेला जिले में सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। सरायकेला जिले के अंतर्गत तिलका माझी चौक से मोहनपुर गांव के बीच सांसद सह बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा का जमकर विरोध हुआ। वहीं बीजेपी नेता गणेश महाली की ओर ग्रामीण पर हमला करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने गीता कोड़ा वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं मुर्गा गुट्टू के तिलका चौक के पास ग्रामीणों और भाजपाइयों के बीच अनबन हो गई, जिससे ग्रामीणों पर बीजेपी नेता की ओर से धक्का मुक्की और मारपीट की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र से इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी निराश। रविवार 14 अप्रैल 2024 को बड़े धूमधाम के साथ लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की हसरतें पाले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी को बीजेपी का संकल्प पत्र रास नहीं आ रहा है। सिटी ने एक नोट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसने श्रम और भूमि सुधार जैसे स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई। स्पेशल जज कावेरी बाबेजा मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। पश्चिम एशिया पर मंडराने लगा संकट। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल पर ईरान के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने की आशंका के बीच रविवार को जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के समकक्षों से बातचीत की, जबकि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी अरब एवं इजरायल के रक्षा मंत्रियों से बात की। ईरान ने इजरायल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिन्हें इजरायली, अमेरिकी और उसके सहयोगी सेनाओं ने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया। ईरान ने ड्रोन एवं मिसाइल हमलों को सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को किए गए हमले का जवाब बताया है। कनाडा में गोली मारकर भारतीय छात्र की हत्या। कनाडा में एक भारतीय छात्र की उसकी कार के अंदर गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। चिराग अंतिल 24 वर्षीय मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। मृतक युवक ने हाल ही में यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट हासिल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पुलिस का कहना है कि भारतीय छात्र की कनाडा के दक्षिण वैंकूवर में एक कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना उसके पड़ोसियों की तरफ से दी गई। पुलिस को दिए गए बयान में पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने घर के बाहर अचानक गोलियां चलने की तेज आवाजें सुनाई दी। उसके बाद जब बाहर निकलकर देखा तो चिराग को गाड़ी के अंदर मृत पाया। G7 देशों ने ईरान को धमकाया। G7 देशों के नेताओं ने इजरायल के खिलाफ ईरान के सीधे और अप्रत्याशित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए रविवार को कहा कि इस घटनाक्रम के कारण क्षेत्र में अनियंत्रित तनाव बढ़ने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन हमलों के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि इस मामले पर चर्चा की जा सके। ईरान ने इजरायल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा कि उसने यह हमला सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल हुए हमले के जवाब में किया। ईरान के खिलाफ हुआ ये मुस्लिम देश। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश इजरायल के समर्थन में आ गए हैं। दुनिया के कई नए देशों ने भी ईरान के हमले की निंदा की है। हालांकि इसी बीच एक मुस्लिम देश भी इजरायल की मदद कर रहा है। यह मुस्लिम देश इजरायल का पड़ोसी जॉर्डन है। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को खत्म करने के लिए अपने फाइटर जेट उतार दिए। रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि जॉर्डन के फाइटर जेट ने अपना काम शुरू कर दिया है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान। ईरान द्वारा इजरायल पर हमला करने के एक दिन बाद रविवार को CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन समाचार कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने अमेरिका के स्टैंड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कई बार कहा है, हम क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते हैं, हम ईरान के साथ युद्ध में उलझना नहीं चाहते हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर बताया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायल के किसी भी जवाबी कार्रवाई में ना तो भाग लेगा और न ही उसका समर्थन करेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।